नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए जीन पियाजे से थ्योरी लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए आपके 5 नंबर कहीं ना कहीं जीन पियाजे से बनते ही बनते हैं। अब मैं आपके लिए थ्योरी कराऊंगा। आप थ्योरी से पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि मैं आने वाले जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराऊंगा। कोई भी चार्ज नहीं। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो करके देखिए। हम पूरी व्याख्या लेकर आए हैं इसमें। आप वीडियो को पूरा वॉच करना। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी वीडियो होगी। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। डॉक्टर जीन पियाजे जी जो थे वो भैया आपका, इनका जन्म जो हुआ था 9 अगस्त 1896 में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 16 सितंबर 1980 में। समझ में आया होगा। ये कौन से वैज्ञानिक थे? तो ये जंतु विज्ञान चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक भी थे। कहां से थे ये? तो ये आपके स्विट्जरलैंड से थे। ये भी आप ध्यान रखना। कहां से? स्विट्जरलैंड से थे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ठीक है साथियों। ये आपसे पूछा भी जाता है कि जीन पियाजे जी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्जरलैंड से थे, ठीक है। ये एक जंतु वैज्ञानिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानवादी का सिद्धांत और विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी जीन पियाजे जी ने दिया है। समझ में आया होगा। बिल्कुल। मैं छोटी सी यहां पर आपको चीजें बताता हूं, फिर उसके बाद थ्योरी के पास लेकर चलता हूं। आप ध्यान से सुनना। इनका मानना था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। ये पूछा जाता है आपसे कि नन्हा वैज्ञानिक बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक है, ये किसने कहा था? तो ये आपके किसने कहा था? जीन पियाजे जी ने कहा था। यानी कि बच्चा जो है कैसा होता है? बिल्कुल नन्हा बच्चा होता है। बिल्कुल। इनका मानना मैं लिख देता हूं। मानना इनका मानना था कि नन्हा बच्चा नन्हा बच्चा बच्चा नन्हा बच्चा वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक होता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पियाजे का मानना है कि विकास गर्भावस्था से, कहां से? गर्भावस्था से स्टार्ट होकर के गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ये आप ध्यान रखना। जबकि संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। कौन सा? कौन सा भैया? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास कहां से प्रारंभ होता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। कहां से? शैशवावस्था से। यह भी यहां ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल। आगे अब हम बढ़ते हैं इनके थ्योरी पर। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। हम आपके लिए हर वैज्ञानिक की थ्योरी कराएंगे भैया। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। इसका मानना, देखिए, मानव की बुद्धि कैसी है, उसके विकास कैसे हो रहा है, इसका सिद्धांत दिया था आपके जीन पियाजे जी ने। इसी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। पियाजे जी का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि जो बचपन में बच्चा जैसे चीजें सीखेगा वैसे ही उनको बड़े होकर के वो अपनी लाइफ में डेवलप करेगा। अगर कोई बच्चा कैसी
इन्वायरमेंट में जी रहा है, जैसे इन्वायरमेंट में जिएगा वैसी ही चीजें आगे वो सीखेगा। इसका कहना यह था। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान का क्रमशः अर्जन करता है। यानी पियाजे जी बताते हैं कि जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो ज्ञान को कैसे अर्जन करता है, इसे एक एक करके जोड़ता है और इसका उपयोग भी करता है। आपने गणित सीखा तो आप उसका गणित का प्रयोग साइंस में करेंगे जाके। यानी चीजें सीखी हैं आपने, जब आप साइकिल पहले चलाना सीखते हैं, फिर साइकिल चलाने के थ्रू आप मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं। यानी एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान में आप प्रयोग करते हैं। यही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। आगे स्लाइड पर आइए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है। यानी जो वातावरण में तत्व हैं उनको जानता है, पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है। आपने रोड पर देखा होगा कि प्रतीक लगे होते हैं, उनको देखता है, समझता है। बिल्कुल लाइट जलती है, लाल लाइट जली तो व्यक्ति समझ जाता है कि भैया उसको रुकना है। ठीक है, बिल्कुल। तथा संबंधित वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। भैया अमूर्त चिंतन का मतलब आप समझिए, अमूर्त चीजें क्या होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों, यानी उद्दीपक का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, तो आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ये आपका उद्दीपक है। यानी आपको नौकरी पाना है तो इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, तो नौकरी आपकी उद्दीपक हो गई। से प्रभावित होकर सीधे प्रक्रिया नहीं करता, पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है कि आपको पता होना है कि सीटेट की तैयारी आप करेंगे तो सीटेट के बारे में जानेंगे कि आखिर सीटेट है क्या, सीटेट की तैयारी मैं क्यों करूं, क्योंकि मुझे टीचर बनना है तो सबसे पहले सीटेट क्वालिफाई करना है। उसके बारे में ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिल्कुल संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपक और अनुक्रिया के थ्रू वो क्रिया करने लगता है। आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जीन पियाजे के व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन भी किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना। भैया बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको 5 नंबर कहीं ना कहीं हर एग्जाम में दिलाती है ये वीडियो, और परमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये आप बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि इनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास उनकी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कितनी अवस्थाएं बताई हैं मैं आगे सब बताऊंगा। आगे देखिए, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास केवल नवीन तथ्यों, यानी जो नए तथ्य होते हैं उन पर विचारों की जानकारी तक ही सीमित नहीं है। पियाजे के अनुसार सोचने की प्रक्रिया में लगातार परिवर्तन आता रहता है। यानी आप अभी कुछ और सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचने लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपका चेंजेस होता रहता है, क्योंकि हम अपने आसपास के वातावरण को समझना चाहते हैं।
पियाजे के अनुसार ऐसे 4 कारक होते हैं जिनमें से परस्पर संबंध एवं प्रभाव संज्ञानात्मक विकास में होता है। ये चारों प्रभाव आपको डिटेल्स के साथ मिलने वाले हैं। आप वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं थ्योरी ही कराऊंगा अब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। पहला आपसे जो अवस्था है जैविक परिपक्वता है, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है भैया। ये क्या होता है समझिए। वातावरण को समझने हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये कौन? जैविक परिपक्वता। आपके वातावरण में क्या क्या हो रहा है, वातावरण कैसा है, उसको समझने के लिए जैविक परिपक्वता की जानकारी आपको होनी चाहिए। यह आनुवंशिक रूप से उपस्थित जैविक परिवर्तनों के कारण होता है। अभिभावकों एवं शिक्षकों का संज्ञानात्मक विकास के इस पहलू पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। वे केवल बच्चों के लिए पोषण एवं देखभाल का ध्यान रख सकते हैं। समझ गए होंगे ना आप? बिल्कुल। आगे गतिविधि की बात करते हैं। गतिविधि कैसी होती है? गतिविधि भी संज्ञानात्मक विकास का एक अति महत्वपूर्ण नियामक है, यानी कि पार्ट है ये। शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ वातावरण में गति करने की क्षमता का विकास होता है, यानी कि आपका लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप परिपक्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वातावरण में क्षमता का विकास कहीं ना कहीं होता है, जैसे अवलोकन करना, अन्वेषण करना, परीक्षण एवं अंतः में ज्ञान का संगठन करना। ये आप समझ गए होंगे। आगे सामाजिक अनुभव, यानी सामाजिक अनुभव क्या होते हैं? जो आप समाज में चीजें सीखते हैं उनके अनुभव के बारे में बात की जाती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वह अपने आसपास के लोगों के संपर्क में आता है, तो उन लोगों से कुछ ना कुछ वो चीजें सीखता रहता है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अनुभव अर्थात दूसरों से सीखने का बहुत महत्व है। बिना सामाजिक प्रसरण के हमें हमारी संस्कृति और समाज को प्रारंभ में समझने का प्रयत्न करना पड़ता है। हमें सदैव शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम तो वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है वह अपने सामाजिक अनुभव को ग्रहण करता चला जाता है। सबसे पहले अपनी माँ को वह चीजें सीखता है। समझ में आ रहा होगा। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं भैया। फिर आता है संतुलीकरण, यानी कि समाज में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि हम संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, आगे आने वाली हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करना। परिपक्वता, गतिविधि एवं सामाजिक प्रसरण सभी के मध्य संतुलीकरण ही संज्ञानात्मक विकास को पुष्ट करता है। समझ गए ना? बिल्कुल। आगे स्लाइड पर अब आता है संगठन। संगठन ज्ञान और अनुभवों को मानसिक तंत्र में सुव्यवस्थित करने की सतत प्रक्रिया है, यानी कि जो आप चीजों को सीख रहे हैं उनको मस्तिष्क में ले जाकर व्यवस्थित करते हैं, यही एक संगठन कहलाता है। मानव में विचारों की प्रक्रिया के संगठनों को मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को ढालने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यानी चीजों को कैसे सॉल्व करना है तो वो बच्चा सीखता नहीं है, सीखता भी है लेकिन जन्मजात भी प्रवृत्ति होती है। सामान्य संरचना धीरे धीरे जुड़ती चली जाती है और समन्वित होकर जटिल एवं प्रभावशाली हो जाती है। पियाजे ने इन मानसिक संरचनाओं एवं प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के समूह को स्कीमा नाम दिया था। स्कीमा किसे कहते हैं? आप फिर से समझिए। स्कीमा पूछता है भैया, स्कीमा किसने दिया था? जीन पियाजे के जी सिद्धांत से संबंधित है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बताया है। किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय प्रक्रिया अगर करनी है आपको तो उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। स्कीमा विचारों की मूलभूत इकाई है, यानी जो आपके विचार डेवलपमेंट होते हैं वही आपके क्या हैं? स्कीमा है। ठीक है, यानी कि
क्रियाओं और विचारों को सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसके द्वारा हम संसार की वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में सोच पाते हैं। मस्तिष्क में उसकी छवि बना पाते हैं कि पेड़ है तो कैसा होगा। समझ गए ना। स्कीमा बहुत ही छोटे और विशिष्ट, बहुत बड़े और विस्तृत भी हो सकते हैं। आप सोचेंगे यानी कि एक सेब के बारे में सोचेंगे तो सेब की इमेज आपकी बहुत छोटी बनेगी, लेकिन पहाड़ के बारे में सोचेंगे तो आपकी इमेज कहीं ना कहीं वो बड़ी बनती चली जाएगी। जैसे जैसे मानव के विचार की प्रक्रिया संगठित होती है, नए स्कीमा का विकास होता चला जाता है और वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। बिल्कुल। आगे स्लाइड पर चलते हैं। अब अनुकूलन करना है। मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को संगठित करने की प्रवृत्ति के साथ ही बच्चे में वातावरण के अनुकूल होने की प्रवृत्ति भी होती है। पियाजे जी का यह विश्वास है था कि पौधों और पशुओं की तरह ही मनुष्य भी अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ जिसमें वे रहते हैं अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। यानी जैसा आपको वातावरण मिलेगा आप उसमें वैसे ही ढल जाते हैं। यही एक अनुकूलन कहलाता है। आपको ठंडा मौसम मिला तो ठंड की तरह ढल गए, गर्म मौसम मिला तो गर्म में ढल गए। यानी ये अनुकूलन हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे स्लाइड। समावेशन होता है। समावेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा नवीन वस्तुएं एवं घटनाएं ग्रहण की जाती हैं और वर्तमान संरचनाओं अथवा स्कीमा के क्षेत्र में समाविष्ट किया जाता है। यानी नई घटनाएं आपके सामने आई तो उनमें ढल गए, यही तो समावेशन होता है। यानी आप नई जगह गए और उसके माहौल को जान लिया और वहां ढल गए तो ये कहीं ना कहीं आपने समावेशन कर लिया। ठीक है, अगली स्लाइड पर क्या है? समायोजन। समायोजन क्या होता है? समावेशन तो समझ गए, समायोजन क्या होता है? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई वस्तुओं या घटना को सीधे सीधे ग्रहण करने या समाविष्ट करने में होने वाले प्रतिरोध को दूर करने के लिए पहले से मौजूद संज्ञानात्मक स्कीमा या संरचना को परिमार्जित किया जाता है। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी, आपको किसी ने उसके बारे में पहले ही बता दिया, समझ गए ना। पूरी मूवी का हाल एक व्यक्ति ने या एक दोस्त ने आपको बता दिया, फिर वो मूवी देखने गए तो आप उसको कहीं ना कहीं जो स्कीमा बना हुआ है आपके दिमाग में तो उसके अनुसार आपको ढल जाते हैं। तो इसी को समायोजन कहते हैं। मान लीजिए कि एक 6 महीने की आयु का बच्चा हाथ बढ़ाकर वस्तु को पकड़ने का अभ्यास करता है। अगली बार वह बड़े आकार की वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। यदि बच्चा सफलतापूर्वक नई वस्तु तक पहुंच जाता है और उसे ग्रहण कर लेता है तो पियाजे के अनुसार नई वस्तु सफलतापूर्वक समाविष्ट कर ली गई। इसी को समायोजन कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी इन्होंने? तो 4 अवस्थाएं बताई थी। एक संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 की और ये 12 से 15 वर्ष तक की है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस मुफ्त में कराएगा। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। बस ऐसे ही अब मैं थ्योरी लेकर आऊँगा, आपकी थ्योरी कंप्लीट करा करके फिर आपको कहीं ना कहीं मैं MCQ कराऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊँगा। आगे स्लाइड पर पहली अवस्था ली गई है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी इंद्रिय भ्रामक अवस्था भी इसे कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है। इस अवस्था में बालक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। संवेदनाओं का मतलब होता है बच्चे को इंद्रियों का प्रयोग करता है, यानी इंद्रियों द्वारा सीखता है बच्चा। समझ गए? टच करके सीखता है, स्पर्श करके सीखता है। ये लिखा है ना, वस्तु, ध्वनि, स्पर्श, रसों, गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं में परिचित होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। ये देखिए, अब
संज्ञानात्मक विकास के प्रारंभिक काल को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदिक इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, चलना, छूना, चखना आदि एवं पेशीय गतिविधियों द्वारा चीज़ों को सीखता है। आप बच्चे को टच करेंगे तभी कुछ ना कुछ सीखेगा। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को, विकास को दर्शाता है। आपसे पूछा जाता है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व को किस अवस्था में प्रदर्शित करता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु उसके सामने उपस्थित नहीं है तो उसका अस्तित्व रह सकता है, यद्यपि बच्चा उसका इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाता है। यहीं से बच्चे का मानसिक निरूपण की क्षमता का विकास होता चला जाता है। वस्तु स्थायित्व में पहले बच्चों से चीजें लेकर छुपाना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके विकास के पश्चात बच्चे छिपाई हुई वस्तु को यहाँ वहाँ देखने और खोजने का प्रयास करने लगते हैं। और अनुकरण किस चीज का करता है, जरा आप एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। संवेदी पेशी अवस्था की एक मुख्य उपलब्धि यह भी है कि इसमें उद्देश्यपूर्ण कार्यों की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बच्चे वर्णों के व्यवहार को दोहराते हैं। वर्णों की कही हुई बातों को याद रखकर उन्हीं के व्यवहार को उनकी स्थितियों में दोहराते हैं। जैसे माँ, पा, बा, ना, इन चीजों की वो नकल करने लगते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये भी आप ध्यान रखना। जन्म से 2 वर्ष इस अवस्था में 6 अवस्थाओं को बांटा गया है। कौन सी? एक सहज क्रियाओं की अवस्था जो जन्म से 30 दिन तक होती है। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह तक होती है। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 माह से 8 माह तक होती है। और स्क्वेमेटा की समन्वय की अवस्था 8 माह से 12 माह तक। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 माह से 18 माह तक। और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज 18 माह से 24 माह तक होती है। समझ में आया होगा? बिल्कुल। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। और इसकी भी आपको हम बिल्कुल तैयारी पूरी रणनीति के साथ कराएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक सुकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर के दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। क्योंकि 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, वो आपसे चीजें पूछ करके सीखता है, आप पर डिपेंड रहता है, माँ पर डिपेंड रहता है, पिताजी पर डिपेंड रहता है। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता रहता है। समझ गए ना? धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड में इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक का होता है, और अंतः प्रज्ञा काल ये 4 से 7 वर्ष का होता है। ठीक है, बिल्कुल 2 अवस्थाओं में बांटा गया है इसको। एक प्राक संक्रियात्मक बालक संकेत तथा चिन्हों को मस्तिष्क में ग्रहण कर लेता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर जमीन पर गिर जाएं और रोने लगे और वहीं पर माँ बोलती है बेटा चुप जा, किसने चोट मारी? तो इसने मारी, बच्चा बोलता है तो उस जमीन को मार दो भैया, उस जगह को मार दो, तो वो चुप जाता है। वो सोचता है कि ये भी रोने लगा मेरी तरह भैया। ठीक है, निर्जीव वस्तु समझ गए ना, वो आत्म केंद्रित हो जाता है, संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। अंतः प्रज्ञा काल क्या होता है? बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाव सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। समझ गए होंगे आप? ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगली स्लाइड पर संवेदी पेशी अवस्था के अंत तक बच्चे बहुमुखी क्रियाएं करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे मानसिक सक्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी मस्तिष्क का प्रयोग करने लगते हैं। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को मस्तिष्क में स्टोर करने लगते हैं, यानी मानसिक
क्रिया से अभिप्राय है कि सोच के साथ क्रिया करना एवं मन मस्तिष्क की समस्या को हल करने का प्रयास करना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निपुणता की ओर बढ़ते हैं, परंतु अभी पूर्ण मानसिक सक्रियाओं के उपयोग में निपुण नहीं होते हैं वो, इसलिए इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। बिल्कुल, आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। पूरी यूट्यूब पर भैया कोई भी अब थ्योरी नहीं कराता, आपको प्रकाश क्लासेस ओनली थ्योरी करा रहा है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस अवस्था में अब आपसे बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है, यानी 7 से 12 वर्ष में पहुंच गया है वो। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था यानी क्रम से संख्याओं को लिखना, किसी भी वस्तु को व्यक्ति के मध्य संबंध का ज्ञान होना, ये मेरे पापा चाचा मामा मामी, ठीक है। वह तर्क करने लगता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसमें गणितीय अवस्थाएं भी कहलाती है, ये अवस्था गणितीय अवस्था भी कहलाती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित है, अमूर्त वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड आपकी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये लास्ट इनकी अवस्था है। 12 से 15 वर्ष इसकी एज होती है। एज भी आपसे खूब पूछी जाती है। ये अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की विशेषता निम्न है। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, यानी कि तर्क करके बच्चा सोचने लगता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास, समस्याओं को सॉल्व करने लगता है। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने लगता है, कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कैसी खराब या अच्छी है, उनमें अंतर करने लगता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की कोशिश करता है। समझ गए ना। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास कर लेता है। विसंगति के संबंध में विचार करने, यानी कि संगति उसकी कैसी है उसमें विचार करने लगता है, ठीक है। इसको अंतर्ज्ञान भी कहा है इस अवस्था को, यह भी आप ध्यान रखना। और परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। समझ गए ना। विसंगतियों के संबंध में, ये दोबारा स्लाइड लग गई है, इसके लिए बेहद सॉरी। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे आप। बिल्कुल, ये आपको रचनाएं दी हुई हैं जीन पियाजे जी से, बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, कहीं ना कहीं आपसे पूछी जरूर जाएंगी। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड किसकी है? जीन पियाजे की। पॉवर्टी एंड नेसेसिटी, ये भी आपकी जीन पियाजे की है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस बेहद इंपॉर्टेंट है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही मैं वीडियो आगे लाऊंगा, आपसे मोटिवेशन मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।